हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट क्लासेस में। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको याद करने का ट्रिक सीखेंगे। वैसे तो ट्रिक और कुछ नहीं होता है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसके द्वारा आसानी से हम याद कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। ठीक ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक, ये कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको ट्रिक समझिए, जो भी समझिए, बस एक आसान सा ऑब्जर्वेशन है जिसके द्वारा आप इजीली ये पकड़ सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका आकार क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, सब कुछ आप बता सकते हैं आसानी से। बिल्कुल, चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। मैंने पहले से एक अवतल दर्पण यहाँ बना रखा है जिसके द्वारा आप सारी स्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक ना, सबसे जो पहला केस बनता है इसमें, जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे, यानी कि ध्रुव यहाँ और फोकस के बीच में जो वस्तु को रखे थे, तो हमको याद है कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु था तो उस समय हमारा जो प्रतिबिंब एक स्पेशल केस था। यह एक ऐसा केस था जिसको हम भूल नहीं सकते थे। यही एक ऐसा केस था जिसमें हमें अवतल दर्पण के द्वारा सीधा प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता था। ठीक ना, तो इस स्थिति में क्या होता था, प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे प्राप्त होता था। ठीक ना, तो लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ थी, यहाँ पर दर्पण के पीछे। ठीक ना, आप लोग इसी तरह से एक अच्छा सा टेबल बना लीजिएगा और उसमें इसको नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो वह वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, या आप लिख सकते हैं आवर्धित। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता था काल्पनिक एवं सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब को मालूम है कि कभी भी जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो वो सीधा होगा ही होगा। ठीक ना, अब दूसरा जो केस हमारा बनता था कि जब हम लोग वस्तु को फोकस पर रखते थे। ठीक ना, फोकस पर, तो जब फोकस पर वस्तु रहती थी तो उसका जो प्रतिबिंब होता था वह कहाँ बनता था, अनंत पर बनता था। ठीक ना, अनंत पर कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर। कैसा बनेगा, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। ठीक ना, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी सॉरी वास्तविक एवं उल्टा। ठीक ना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हमारा वस्तु दर्पण से इधर की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे देखिएगा कैसे प्रतिबिंब का शिफ्टिंग होता है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बदलती है, यही ऑब्जर्व आपको करना है। ठीक ना, जब हम लोगों ने इसके बीच में रखा था तब प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के पीछे बना था। जब हम फोकस पर आए हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो अनंत पर बना है। ठीक ना, फोकस के बाद जो स्थिति आती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की स्थिति। ठीक ना, यानी कि जो थर्ड केस था हमारा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब देखिए, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र से परे बनता है, वक्रता केंद्र से बाहर बनता है, वक्रता केंद्र से बाहर। ठीक है, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि यही एक केस अब चलेगा। एक ही ऐसा केस था जहाँ पर काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा जितने भी केस आते हैं सारे केस में आप देखेंगे वास्तविक एवं उल्टा ही प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब जो अगला केस है आपका वक्रता केंद्र। ठीक ना, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु कैसा होता है, वस्तु का आकार क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु के आकार का ही, यानी दोनों का आकार बराबर हो जाता है यहाँ पर आकर के। ठीक, वास्तविक एवं उल्टा ये भी बनेगा। देखिए मैंने बताया कि जैसे जैसे वस्तु हमारी इधर की तरफ शिफ्ट होगी, अवतल दर्पण से वस्तु दूर जाएगी, वैसे वैसे जो हमारा प्रतिबिंब होगा
वो क्या होगा, अनंत से दर्पण की तरफ आता जाएगा। पहला केस जो था जिसमें कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना था, उस केस के पास जो फोकस पर रखे थे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत में बना था। जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे तब प्रतिबिंब अनंत से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा मैंने तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना, ठीक ना, इसी के ठीक नीचे बनता है और वास्तविक में उल्टा होता है और उसी आकार का होता है। अब देखिए यहाँ पर आकार भी क्या हो गया, वक्रता केंद्र पर आकार भी दोनों का यहाँ पर आकर बराबर हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद का जो केस बनता है वह सी के बाहर, यानी कि वक्रता केंद्र से बाहर, यानी कि जो वस्तु रखना है हमको इधर रखना है। अब देखिए पिछली बार प्रतिबिंब कहाँ बना था आपका, वक्रता केंद्र पर बना है, यानी कि इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक ना। लिख सकते हैं सी और एफ के बीच, ठीक ना। इसके बाद जो एक आखिरी केस बचता है, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर हमने रखा था तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है आपका कहाँ बनता है, वह बनेगा आपका फोकस पर, फोकस एफ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। पीछे वाले केस में हमने सी के बाहर, सी और एफ के बीच में वस्तु के आकार का, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है आपका वस्तु से छोटा बनता है, छूट गया था, ठीक ना। उसके बाद इस केस में अत्यधिक छोटा बनता है, ठीक, और इधर वास्तविक में उल्टा, वास्तविक में उल्टा, ठीक ना। ये आपका कंप्लीट हो गया कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का जो ट्रिक है याद करने का, उसके बाद फिर से आपको समझा देते हैं कैसे। देखिए पहला केस बिल्कुल एकदम क्लियर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक एवं सीधा एक ही केस में बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। सेकंड जो केस है आपका यहाँ पर, इसमें एक वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब, सेकंड वाले में अत्यधिक बड़ा बनता है, फिर बड़ा बनता है, उसके वस्तु के आकार का जो वक्रता केंद्र पर आता है, फिर वस्तु से छोटा और लास्ट में अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, ठीक ना। इस तरीके से अगर आप इसको याद रखें तो आसानी से इसको याद रख सकते हैं, कभी भूल नहीं सकते। और एग्जाम में यहाँ से आप मांग चलिए, आपका क्वेश्चन आता है, एकदम आएगा पक्का, ठीक ना। आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक ना, और इसलिए पसीना आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे घबराना नहीं है, ठीक ना। हम पढ़ते चलेंगे, मैं अपना क्लास कंटिन्यू रखूँगा और आप लोगों को भी इसी लगन के साथ पढ़ना होगा, ठीक ना। आप कूलर में बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर पढ़िएगा, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाता रहूँगा इसी तरह से, ठीक।